और मोरक्को में हुए आईटीएफ कांग्रेस में चुने गए एग्जीक्यूटिव मेंबर के लखनऊ आगमन पर यूनियन कार्यकर्ताओं ने चारबाग स्टेशन पर भव्य स्वागत किया है, जिसके चलते ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जीएस शिव गोपाल मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से विदेशों में भारत को काफी मान सम्मान बढ़ा है। और साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि अपने भविष्य के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियंस को चुनने का प्रयास करें। और इसे पूरे मामले पर जनता टीवी ने उनसे खास बातचीत भी की है। ये बातचीत एक बार देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लगातार जो है डे बाय डे इसकी प्रगति होती जा रही है और अभी आईटीएफ के सम्मेलन जो मोरक्को में हुआ, जो कांग्रेस हुई, उसमें बड़े पैमाने पर आईटीएफ के लोग चुने गए। खुद जो है शिव गोपाल मिश्रा जो है उसकी मेन बॉडी जो है उसमें गवर्निंग काउंसिल में आ गए, उसके मेंबर बने और ये माना जा रहा है कि भारत का भी इससे जो है बहुत मान बढ़ा है। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि और सर क्या क्या हुआ वहाँ पे। ये जो 46वीं कांग्रेस थी हमारे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की मोरक्को में मराकेश में, इसमें जो सबसे बड़ी अच्छाई सामने निकल करके आई है, सोशल सिक्योरिटी पर सारे देश एकमत थे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो उसको किसी न किसी तरीके से व्यवस्थापित कराया जाए। और वो लोग इस बात से बहुत खुश हुए कि हमने अपने संघर्ष करके और एक तरीके से ओपीएस का जो है प्रारूप जो है पाने का काम किया। तो इस बात का काफ़ी प्रभाव उन लोगों के अंदर हुआ। दूसरा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी है उस पर काफ़ी लोगों का मत था कि इसमें चूँकि पैसा जो है मालिक लोग, चूँकि दुनिया में 170 देश ऐसे हैं जहाँ की रेलवे प्राइवेटाइज्ड है और तमाम जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो पोर्ट हों, चाहे वो हमारे सी फेयरर्स हों, चाहे वो एविएशन का काम हो, वो सब जगह जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही नज़र आ रहा था। तो ये एक बात ये जो सामने आई निकल करके कि प्राइवेटाइजेशन में जो सबसे बड़ी जो एक तरीके से हत्या होती है वो होती है वो प्रॉफिट के लालच में सेफ्टी की। सेफ्टी के लिए कोई भी मालिक परवाह नहीं करता है और उसका जो खामियाजा है वो हमारे कर्मचारियों को भी भोगना पड़ता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, और इसका खामियाजा जो है वो हमारा जो भोगता है उसको भी भोगना पड़ता है। और ये बात जो है वो हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो है वैकेंसी खाली रहेंगी, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, वो नहीं रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड ओवर एक ही जैसी हम लोगों को दिखाई पड़ी। तो ये एक वो था जहाँ चुनाव के अलावा जो हर सेक्टर का 7 सेक्टर हैं, सबका अलग अलग सम्मेलन हुआ। उसमें युवाओं का सम्मेलन जो है वो बहुत ही शानदार था और हमें खुशी है कि प्रीति उसमें जो है वो ग्लोबल चेयर चुनी गई। पूरे 170 देशों में हमारा प्रतिनिधित्व हो गया। तो प्रवीणा जो है वहाँ पर जो है वीमेन कमेटी में आ गई। हमारे जो राजा श्रीधर हैं वो अर्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ गए। तो कुल मिलाकर के ये सम्मेलन जो है बड़ा सफल सम्मेलन था। जब अब यूनियन का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे? यूनियन के चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एक ऐसी या ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो भी संगठन हैं, उन्होंने हमेशा अपने रेल कर्मचारियों के हितों में अपने को हमेशा समर्पित किया है। और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने भी अपने 100 साल मनाए हैं और वो संघर्ष के 100 साल मनाए हैं। तो हम लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि वो पूरी ताकत से हमारे जो संगठन हैं उनको जिताएं, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को, यानी रेलवे मजदूर यूनियन को विजयी बनवाएं। और जब हम लोग विजयी होकर के आएंगे तो आने वाले समय में सबसे पहले पे कमीशन के लिए लड़ेंगे, एलडीसी ओपन के लिए लड़ेंगे, उनकी आवासीय व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, उनके जो काम के घंटे हैं उनके लिए लड़ेंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ेंगे, उनकी प्रोन्नतियों के अवसर के लिए लड़ेंगे। तो अभी जो हम लोगों की इतनी उपलब्धियां हैं जिनको गिनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उनको तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जो उनको नहीं मिला है वो दिलाने का काम आने वाले समय में लोग करेंगे। इसलिए यही एक अपील है कि इन संगठनों को बहुत भारी मत लेकर के विजयी बनाने का काम करना है। थैंक यू। तो ये थे एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा, जिनका सीधा सा कहना है कि जब यूनियन और बेहतर तरीके इस बार और ज़्यादा मतों जीतेगी और जो गुप्त मतदान होगा उसमें वो विजयी होंगे, तो जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जो बचे मुद्दे हैं, उनको और बेहतर तरह लागू कराया जाएगा। यूपीएस जो है
तो मिल ही चुकी है, लोगों को जो उम्मीद नहीं थी उसका भी काम हुआ है। तो अब जो है खाली जगहें भरी जाएंगी और लोगों को जो है जो सुविधाएं मांगी जा रही हैं उनका जो है लागू कराने का काम किया जाएगा। कहना प्रसन्न रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।